हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में हार्ड वाटर के बारे में थोड़ा सा बात जाने थे हम लोग, हार्ड और सॉफ्ट वाटर। तो उसमें देखे थे कि जो वाटर सोप सॉल्यूशन के साथ आसानी से लेदर प्रोड्यूस करे, झाग प्रोड्यूस करे, तो वह सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। और यदि वह सोप सॉल्यूशन के साथ आसानी से झाग प्रोड्यूस ना करे तो वह हार्ड वाटर कहलाएगा। सॉफ्ट वाटर में था जैसे रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर। और हार्ड वाटर में जो कॉमन वाटर यूज करते हैं हम लोग, चाहे सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, वेल वाटर हो, टैप वाटर हो, ये सभी आ रहे थे। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वाटर जो है हार्ड होता क्यों है। कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड क्यों होता है, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बोल रहा है कि जो वाटर हार्ड होता है, द हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द presence of bicarbonates, chlorides and sulfates of मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। वाटर का हार्डनेस मैग्नीशियम और कैल्शियम के कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स के चलते होते हैं। वे सॉल्ट बेसिकली बाइकार्बोनेट्स के साथ हो सकते हैं, क्लोराइड्स के साथ हो सकते हैं या फिर सल्फेट के साथ हो सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर because the cations, जो हार्ड वाटर में केटायन है, केटायन में कौन सा, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है। तो हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर बिकॉज केटायंस जो प्रेजेंट हैं उनमें, केटायंस प्रेजेंट, जो केटायन प्रेजेंट है उसमें फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट्स। when soap is added to hard water, जब सोप को हार्ड वाटर में मिलाया जाता है, इट्स एनायनिक पार्ट, सोप का जो एनायनिक पार्ट है, कंबाइन विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। समझना इस बात को। जैसे मान लो कि यह एक बर्तन है, इसमें यह हार्ड वाटर है, ठीक, हार्ड वाटर है। अब इस हार्ड वाटर में क्या क्या हो सकता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो इसमें हैं ही, साथ ही साथ आयंस होंगे इसमें। तो आयंस क्या क्या होंगे, तो मैग्नीशियम आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन हो सकते हैं, सल्फेट आयन हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं। और ये सभी आयनिक फॉर्म में रहेंगे। आयनिक फॉर्म में है, इसका मतलब हुआ कि ये सॉल्युबल है। ऑल दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। अब बोल रहा है कि जब इस वाटर में तुम सोप मिलाओगे, इधर से मिलाया जा रहा है सोप सॉल्यूशन। अब यह सोप जो है साबुन, यह होता क्या है, तो यह होता है बेसिकली सोडियम स्टीयरेट, C17H35 COO- Na+,
दिस इज सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट है जो कि सोप का कंस्टिट्यूएंट होता है। साबुन में जो है यही रहता है, सोडियम स्टीयरेट। तो जब इस सोप को तुम मिलाओगे इस हार्ड वाटर में तो क्या होता है कि यहाँ से सोडियम आयन जाके डिजॉल्व हो जाता है इसी में। अब चूंकि यहाँ से केटायन हटा है तो इसके बदले में कोई दूसरा केटायन तो वहाँ जा कर के जुड़ेगा ही। तो जो दूसरा केटायन जा कर के वहाँ जुड़ता है वह या तो मैग्नीशियम होता है या फिर कैल्शियम होता है, और कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो ये डाई पॉजिटिव केटायन है तो एम के जगह या तो Ca2+ होगा या Mg2+ होगा, याद रखना। इसके साथ ये चीज़ जा कर के मिला 2 मोल C17H35 COO- Na+, यह सोप का कंस्टिट्यूएंट है। ठीक, यहाँ जा कर के कंबाइन किया तो ऐसा बन जाता है C17H35 COO- का होल टू M, और यह है प्रिसिपिटेट, यह घुलता नहीं है, +2 Na+ आया। तो यह जो प्रिसिपिटेट बना इनसॉल्युबल, इसी के चलते जो है लेदर प्रोड्यूस वहाँ नहीं होता है। लेदर प्रोड्यूस तब होगा जब यह चीज़ मतलब यह जो स्टीयरेट आयन है वह कंबाइन करे गंदगी से, चाहे वह गंदगी शरीर का हो चाहे कपड़ा का हो, सोप का इस्तेमाल जिस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो, तो उस गंदगी से जब यह पार्ट पूरा कंबाइन करेगा स्टीयरेट आयन वाला, तभी वहाँ से लेदर प्रोड्यूस होगा, झाग प्रोड्यूस होगा। आप देखना कि जब गंदा कपड़ा में साबुन रगड़ोगे तो जो फेन निकलता है उसमें गंदगी साफ दिखेगा तुमको, तो वह गंदगी वही झाग के रूप में जो है वहाँ से निकलता है। तो वह झाग तभी निकलेगा ना जब यह स्टीयरेट आयन उस गंदगी से कंबाइन करे। लेकिन यहाँ यह स्टीयरेट आयन गंदगी से कंबाइन ना करके बल्कि हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है उससे कंबाइन कर जा रहा है, और उससे कंबाइन करके वह प्रिसिपिटेट बना दे रहा है। मतलब इसी बर्तन में जो है यहाँ ऐसे प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा ऐसा। तो जो चीज़ चाहिए था झाग प्रोड्यूस करने के लिए, लेदर प्रोड्यूस करने के लिए, वह चीज़ तो रहा ही नहीं, वह तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ कंबाइन कर गया। तो तब तक यह झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उससे सारा मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन ऐसे प्रिसिपिटेट ना कर जाए। मतलब मेन है इस मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को हटाना। यदि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन तुम हटा दोगे तो या फिर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, फिर यह हार्ड वाटर नहीं रहेगा। तो वाटर का हार्डनेस है मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट होने के चलते, और उसमें अब मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि यही दोनों सोप में जो स्टीयरेट आयन है नेगेटिव आयन उसके साथ कंबाइन करके प्रिसिपिटेट बना देता है। मतलब इस आयन को फ्री नहीं छोड़ता है जो जा करके गंदगी से कंबाइन करके लेदर प्रोड्यूस करे। तो बताए कि या जो मेन इसका हार्डनेस हो रहा है या पॉजिटिव आयन जो है कैल्शियम मैग्नीशियम उसके चलते, किसी तरह यदि उन आयनों को वहाँ से हटा दिया जाए तो काम हो जाएगा, और फिर वह हार्ड वाटर ना रह करके सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर आसानी से जो है वह लेदर प्रोड्यूस करेगा। अब है या हार्डनेस जो है वह भी 2 प्रकार का होता है। वाटर का जो हार्डनेस है तो क्यों है वो तो देख लिए कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और सल्फेट प्रेजेंट हैं, इसीलिए। अब बात है कि यह हार्डनेस कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस 2 प्रकार का हार्डनेस है।
यह कैसे होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस को बोलते हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यदि बाइकार्बोनेट्स के रूप में प्रेजेंट हो तो उसके चलते जो हार्डनेस होता है वह टेम्पररी हार्डनेस होगा। और चूंकि बाइकार्बोनेट के चलते है इसीलिए ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस, इसीलिए इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है। यह क्यों हुआ? तो देखो तीन चीज़ था, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो बाइकार्बोनेट से तो टेम्पररी हार्डनेस हो गया, तो बाकी जो दो बचा उससे परमानेंट हो जाएगा। तो यह क्यों हुआ? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स Cl माइनस एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम यदि क्लोराइड, मतलब ऐसे कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो ये सारे प्रेजेंट हैं तब परमानेंट हार्डनेस। और यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो तब टेम्पररी हार्डनेस होगा। तो यदि कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट के फॉर्म में हो तब वो क्या कहलाएगा? परमानेंट। और बाइकार्बोनेट के साथ हो तब जो हार्डनेस होगा वह टेम्पररी। तो चूंकि इसमें कार्बोनेट नहीं है इसलिए इसको लोग बोलते हैं नॉन कार्बोनेटेड या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कि इसमें कार्बोनेट नहीं है। अब है कि इसको काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है, कैन बी इजीली रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग। ऐसे वाटर को सिंपली बॉयल करके ही वहाँ से बाइकार्बोनेट वाले पार्ट को हटाया जा सकता है, टेम्पररी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। कांट बी इजीली रिमूव्ड, आसानी से हटाया नहीं जा सकता है ऐसे हार्डनेस को। तो हार्डनेस क्या था समझ गए? हार्डनेस किस कारण था वो भी समझ गए। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के चलते हार्डनेस आ रहा था। और हो क्या रहा था? तो ये सभी जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं। लेकिन जब उसी वाटर में जिसमें ये आयंस घुले हुए हैं सोप मिलाया जाता है तो सोप में जो उसका नेगेटिव काउंटर आयन था स्टीयरेट आयन, वह आयन कैल्शियम या मैग्नीशियम से कंबाइन करके या तो कैल्शियम स्टीयरेट बनाएगा या मैग्नीशियम स्टीयरेट। और वह कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीयरेट काफ़ी बड़े आयंस हैं जो प्रिसिपिटेट के रूप में वहाँ हो जाते हैं, वे सॉल्युबल नहीं होते हैं। और वही प्रिसिपिटेट बन जाएगा तो फिर सोप का उसमें कोई एक्शन नहीं रह पाएगा और लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा। दो प्रकार का हार्डनेस हम लोग देखें, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी में क्या देखें कि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस कहलाएगा। परमानेंट में वहाँ कार्बोनेट नहीं रहेगा, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, इसलिए यह नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आसानी से परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन जो टेम्पररी हार्डनेस होते हैं उनको आसानी से जो है वहाँ से हटाया जा सकता है। तो अब हार्डनेस को कैसे हटाया जाए उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो टेम्पररी हार्डनेस के बारे में तो देख लिए कि इसको काफ़ी आसानी से वाटर को यदि बॉयल भी कर देते हो तो बाइकार्बोनेट वहाँ से CO2 बन करके जो है निकल जाएगा और वो हट जाएगा, उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी।
तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर या हार्ड वाटर। नेक्स्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाया जाए, इसके कई मेथड्स हैं। सबसे पहले टेम्पोररी हार्डनेस को हटाना और फिर परमानेंट हार्डनेस को हटाना। तो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे हटाया जाए, तो सिंपल सा है इसमें, बाय बॉयल करके। बॉयल करने से क्या होता है, तो जैसे मान लो कि यह जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, या तो बताए कि सॉल्युबल होता है, जब बॉयल करोगे तो हीट करना पड़ेगा वाटर को, और जब हीट करोगे तो यह बाइकार्बोनेट टूट जाता है किसमें, कार्बोनेट में, प्लस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बन करके उड़ जाएगा, H2O तो उसी में रह गया, और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर हो जाएगा। तो फिर छान करके इसको अलग कर दो। क्या, पानी जिसमें यह मिला हुआ है टेम्पररी हार्डनेस वाला पार्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो तो उसमें घुला हुआ रहेगा, लेकिन जब उसको आप हीट करोगे, वाटर को बॉयल करोगे, तो यह डिकम्पोज होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और H2O निकलेगा। CO2 गैस है, इवॉल्व कर जाएगा, H2O उसी में रह जाएगा, और यह जो है इनसॉल्युबल पार्ट है जो प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर होगा, तो उसको वहाँ से छान करके जो है हम लोग अलग कर लेंगे। एरो का साइन नीचे मतलब प्रिसिपिटेट, एरो का साइन ऊपर मतलब गैसियस प्रोडक्ट। सेम चीज़ मैग्नीशियम वाला के साथ होगा कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको भी हीट करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्रिसिपिटेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्रोडक्ट है, साथ ही साथ निकल गया वहाँ से क्या, H2O। ऐसा, तो एक तरीका हो गया। अगला इसमें है क्लार्क मेथड। क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड में क्या होता है, तो इसमें भी सेम बात है, बस यहाँ हम लोग डायरेक्ट हीट कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, उसमें मिलाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से क्या होता है कि हार्ड वाटर में जो बाइकार्बोनेट है वह बदल जाएगा यहाँ कार्बोनेट में, और कार्बोनेट में बदल जाएगा मतलब वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और जब ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो इसका फिल्ट्रेशन करके हटा देना है, सिंपल सा है। इसमें डायरेक्ट हीट कर रहे थे तो वह कार्बोनेट में बदल जा रहा था, इस बार डायरेक्ट हीट नहीं करना है, बल्कि यहाँ क्या करोगे कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे। क्लार्क मेथड में यही किया गया है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें मिला दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मिलाने से बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट प्लस 2H2O। उसी प्रकार से यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें मिला रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में प्लस कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस 2H2O। ऐसा, तो क्या अंतर है दोनों में, इसमें बॉयल किए तो यह बाइकार्बोनेट डायरेक्ट डिकम्पोज कर गया कार्बोनेट में, और क्लार्क मेथड में क्या किए, तो उस हार्ड वाटर जिसमें कि बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बाइकार्बोनेट से बदल दिया कार्बोनेट में। अंतर हुआ कि अब बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है तो उसमें घुला हुआ रहेगा, ये इनसॉल्युबल है तो प्रिसिपिटेट मिल जाएगा यहाँ से, और प्रिसिपिटेट मिल गया मतलब छान करके फिर उसको अलग कर दोगे वहाँ से। तो इस तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन अलग, तो हम लोग को वहाँ से हटाना है मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को, क्योंकि हार्डनेस उसी के चलते है। तो जब उन आयनों को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो उसका हार्डनेस ख़त्म हो जाएगा,
और वह हार्ड वाटर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉफ्ट वाटर में। हालांकि यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ रह गया तो बोल रहा है कि वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कंबाइन कर जाएगा और अगेन बाई कार्बोनेट बना देगा और फिर से वाटर का हार्डनेस रिटेन हो जाएगा। तो अब आता है परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैसे हटाया जाता है? रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हटाने के भी कई मेथड हैं। सबसे पहला इसमें आता है वॉशिंग सोडा मेथड। बाय वॉशिंग सोडा मेथड क्या किया जाता है इसमें कि जो हार्ड वाटर है इसमें मिलाया जाता है वॉशिंग सोडा। ऐसा तो जब वॉशिंग सोडा इसमें मिलाते हैं तो हार्ड वाटर में यहाँ प्रेजेंट क्या है, सल्फेट और क्लोराइड, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस है। तो जब सल्फेट और क्लोराइड कंटेनिंग हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा मिलाओगे तो वह बदल जाता है कार्बोनेट में, और एक कार्बोनेट जो है वहाँ प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और जब प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो फिल्टरेशन से उसको हटा देना है। सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में घुला हुआ है हार्ड वाटर में, लेकिन जब इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाओगे तो यह बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो छान के हटा दोगे। मेन हम लोग को हटाना है कैल्शियम आयन को, क्योंकि हार्डनेस इसी के चलते है, क्यों है वो हम लोग देख चुके हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट है यदि, तो इसको सोडियम कार्बोनेट से कंबाइन करवा दो तो ये बदल जाएगा किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट में प्लस सोडियम सल्फेट में। तो यहाँ भी वही चीज़ है। मैंने ओवरऑल जानो कि उनको हटाने का एक ही तरीका है कि जो सॉल्युबल है उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर दो, और सॉल्युबल पार्ट उसका यदि बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड है तो इनसॉल्युबल पार्ट उसका कार्बोनेट होगा। अब कार्बोनेट में बदलने का जो जो तरीका है अप्लाई कर दो तो वहाँ से हट जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट है कॉलगैन्स मेथड। इसमें बाय कैलगोन्स प्रोसेस। कैलगोन्स प्रोसेस क्या है यह प्रोसेस? इसमें बोल रहा है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, जैसे हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर में इस बार कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ में सल्फेट बाई सल्फेट भी हैं, लेकिन उनके चलते हार्डनेस नहीं है, हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते। तो ये जो उसके साथ प्रेजेंट है वो क्या किया जाता है कि इनको इनइफेक्टिव बना दिया जाता है, मेक इनइफेक्टिव। और इनइफेक्टिव कैसे इसको बनाते हैं, तो बाय एडिंग सम सुटेबल सब्सटेंस, कुछ सुटेबल सब्सटेंस ऐड करके इन आयनों के प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया जाता है। तो क्या होता है इसमें, क्या है, तो जैसे मान लो एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम
हेक्सामेटाफॉस्फेट Na2 Na4 PO3 का होल 6, दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जब यह कैल्शियम आयन से कंबाइन करता है तो यह बना देता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है उसका Ca2PO3 का होल 6 + 4 Na+, दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब हुआ क्या, सो देखो कि हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ये डिस्टर्ब कर रहा था। क्यों? क्योंकि यह सोप का स्टीयरेट आयन से कंबाइन कर जा रहा था और उसकी एक्टिविटी को ही ख़त्म कर दे रहा था। हम लोग क्या करेंगे कि इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को किसी दूसरे के साथ बजा देंगे। जैसे है ना जी कि मान के चलो कोई व्यक्ति तुमको परेशान कर रहा है, किसी भी मामले में धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर के थाना में FIR कर देते हैं। तो फिर पुलिस वाला उसको परेशान करने लगता है। तो जब पुलिस वाला उसको परेशान करने लगता है फिर वो हमको परेशान करना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो स्टीयरेट आयन से कंबाइन कर रहे थे, तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहले कोई दूसरा सब्सटेंस मिला देंगे। जैसे यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें मिलाया गया, तो जब इसको उसमें मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम फिर इसी के साथ कंबाइन कर जाता है, और जब इसी के साथ कंबाइन कर जाएगा तो अब वह फ्री नहीं रहेगा। और अब जब वाटर में तुम यहाँ से मिलाओगे सोप वगैरह, तो अब वह सोप का जो स्टीयरेट आयन है फ्री रहेगा, क्योंकि जो उसको डिस्टर्ब कर रहा था कैल्शियम अब तो दूसरे जगह फंस गया है। अब फॉस्फेट के साथ जो है उधर बॉन्ड बना ले रहा है। तो समझे इसमें क्या होता है कि कोई दूसरा सब्सटेंस मिला करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को इंगेज करवा दिया जाता है उसके साथ, ताकि ये फ्री ना रहें, और जब फ्री ना रहेंगे तो सोप वाले कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते। तो इस रिएक्शन के दरमियान कैल्शियम यहाँ से हट जा रहा है, कैल्शियम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैलगोन मेथड। कैल माने कैल्शियम, गोन मतलब चला गया, ऐसा कैल्शियम गोन माने कैल्शियम चला गया, इसलिए कैलगोन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट मेथड हुआ परमानेंट हार्डनेस हटाने का। अगला है और लास्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। तो एक लास्ट बाय आयन एक्सचेंज मेथड, इसी को हम लोग परमुटेट मेथड भी बोलते हैं। परमुटेट मेथड ऐसा, इसमें क्या किया जाता है कि ये जो परमुटेट हैं ये क्या होते हैं, तो परमुटेट आर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे Na2 Al2 Si2O8 XH2। ये जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जिसको परमुटेट बोला जाता है, इनमें एक एबिलिटी होता है, एबिलिटी फॉर आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज करने का इनमें एबिलिटी होता है। तो क्या किया जाता है कि जब ऐसे सब्सटेंस को हार्ड वाटर में डाला जाता है तो वह क्या करता है कि आयन को एक्सचेंज कर देता है, आयन को एक्सचेंज कर देता है। मतलब अभी यहाँ सोडियम आयन देख रहे हो, तो मान लो इसको अब ऐसे लिखो Na2Z, ये हो गया सोडियम परमुटेट, या ऐसे सब्सटेंस को जियोलाइट भी हम लोग बोलते हैं। ऐसे जहाँ Z के जगह ये पूरा कंपोनेंट है, ऐसा अलग अलग चीज़ भी हो सकता है। तो जब इसको आप ट्रीट करवाओगे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो कि प्रेजेंट है किसमें, हार्ड वाटर में,
तो ये कैल्शियम एक्सचेंज कर जाता है। जेड के साथ अभी सोडियम है, अब यहाँ से हट करके कैल्शियम या मैग्नीशियम चला जाएगा, या तो यहाँ से CaZ बन जाएगा या फिर यहाँ से MgZ बन जाएगा और यहाँ से 2Na+ खत्म, बाहर हो जाएगा। तो परमुटेट जिनमें कि आयन एक्सचेंज का एबिलिटी है, तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो इस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं वे एक्सचेंज कर जाते हैं सोडियम आयन के साथ। और फिर से वही बात कि यहाँ से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था उसको इन्वॉल्व कर दिए हम लोग दूसरे के साथ। तो अब जब उसमें सोप मिलाएंगे तो सोप के स्टीयरेट आयन के साथ जो कंबाइन कर रहा था कैल्शियम मैग्नीशियम, अब जो है उसके साथ यह कंबाइन नहीं करेगा, आयन चूंकि अब बचा ही नहीं तो उसको दूसरे साथ इसको हम लोग ये कर दिए, इंगेज कर दिए। तो अब फिर आसानी से वाटर जो है लेदर प्रोड्यूस करेगा, मतलब वह हार्ड वाटर से कन्वर्ट हो जाना है किसमें, सॉफ्ट वाटर में। तो ये मेथड्स थे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का, हार्ड वाटर का। और ओवरऑल हम लोग देखे यही कि कुछ में कैल्शियम और मैग्नीशियम को कार्बोनेट के रूप में वहाँ से हटाया जा रहा था, और कुछ प्रोसेस में देखे लास्ट का 2 कैलगोन और इस परमुटेट मेथड में कि इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इनको इंगेज करवा दिया जा रहा है दूसरे के साथ। मतलब ओवरऑल जानो कि कैल्शियम मैग्नीशियम को वहाँ से हटाना है बस, चाहे जैसे हटाओ। और वही कैल्शियम मैग्नीशियम को वहाँ से हटाने के बाद उस वाटर का जो हार्डनेस है वह ख़त्म हो जाएगा और वह हार्ड वाटर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉफ्ट वाटर में। तो इन सारी बातों का जिक्र जो है नोट्स में किया हुआ है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वीडियो से समझने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि यह जो टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर, उसका काउज और उसका रिमूवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। अब इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड बचा हुआ है, तो उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।